नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप पेपर हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या कैसे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो उसको चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आदर्श प्रश्न पत्र आपका दूसरा है जो आपके फाइनल में जिस तरह से यूज़ होंगे। उसके बाद फिर खंड खा अपठित अवबोधना। ठीक है, तो अपठित अवबोधना लाइक दिस अनसीन पैसेज। ओके, तो अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, अब पहले हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम आंसर देंगे। क्या है आपका? सज्जनाम आचारा सदाचारा कथ्यते। और इसके अर्थों को भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। यानि यानि कार्याणि कुर्वन्ति तानि सदाचारः कथ्यते, तेषां सद्व्यवहारम् एव जनाः शिष्टाचारम् अपि कथयन्ति। कोऽपि बालः न जानाति यत् किं सद्युक्तं सद्वृत्तं किं च असद्वृत्तम। मतलब क्या अच्छा कार्य और क्या बुरा कार्य। कोई बालः ज्येष्ठान वृद्धान च पश्यति, बच्चे अपने बड़े और बुजुर्गों को देखते हैं। यथा ते आचरन्ति तथा एव बालः अपि आचरत, जैसे वो आचरण करते हैं वैसे बच्चे भी आचरण करते हैं। अतएव वयम सदैव सदाचारस्य पालनम कर्तव्यम। तो हम सबको हमेशा सदाचार का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं। अब इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर अर्थ जानने की पहले कोशिश करिए कि इसमें क्या है, उसके बाद आपके राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। केशाम आचारा सदाचारा कथ्यते। तो जाहिर सी बात है कि सज्जना नाम आचारः सदाचारः कथ्यते। हो गया ना, कथ्यते। अब कह सद असद वृत्तम ना जानत। अब ये शब्द हम कहीं ढूंढेंगे कि कहाँ पे लिखा है। कह सद असद वृत्तम, तो सद असद वृत्तम ना जानाति, कौन नहीं जानता? बालः ना जानाति। बालः क्या करेंगे? बालः ना जानाति यत्कि सद असद वृत्तम, मतलब सदवृत्तम, और ये लिखा है ना, तो यहाँ पे कह की जगह क्या हो जाएगा? बाला हो जाएगा। इस तरह से हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे। आगे चलते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। बालः कथम आचरति, बच्चे कैसे आचरण करते हैं। कथम मीन्स कैसे, आचरति तो हम देखते हैं कि जब वो देखते हैं तब आचरन्ति, तो वैसे ही वो आचरण करते हैं। आचरति कि बड़ा वृद्धान चा पश्यति यथा यथा ते आचरन्ति, मतलब वो जैसे देखते हैं बड़े और वृद्धों को वैसे ही वो आचरण करते हैं। ये हो गया कथम आचरति। निर्देशानुसार उत्तरम ददातु, कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। बाला अस्य क्रियापदम अत्र किम। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे बाला बच्चा तो लिखा है, विशेष शब्द है, लेकिन यहाँ पे क्रिया, इसका क्रियापद क्या है? तो जानाति है कि कथ्यते है कि कुर्वन्ति है। तो यहाँ पे जो आपके इसमें सिलेबस में आएगा, अब यहाँ पे कुर्वन्ति आया है, बाला है ना यहाँ से, तो कुर्वन्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा कुर्वन्ति, राइट आंसर। कथ्यते है ही नहीं, है ना, और जानाति कहीं है नहीं, तो कुर्वन्ति आ जाएगा। उसके बाद दुर्जना अस्य विलोम पद अत्र प्रयुक्तम। अब दुर्जन शब्द का यहाँ पे विलोम शब्द क्या होगा? अपोजिट वर्ब, तो सज्जना। दुर्जन का विलोम शब्द सज्जना। बस आप संस्कृत में होता है तो घबरा जाते हैं आप लोग, लेकिन देखिए कितना इजी है, आप पढ़ते जाइए और आंसर मिलता जाता है। अब आइए, चित्रम दृष्ट्वा मंजू संस्कृते पंचवाक्यां लिखत। अब यहाँ पे चित्र भी आपको दिया गया है और प्लस यहाँ पे आपके शब्द भी दिए गए हैं। वाटिकाया, वाटिकाया मतलब ये बगीचा है, मालाकारा मतलब माली, ये यहाँ पे दिख रहा है। क्रीडता, क्रीडता दो वचन है आपका, जो सेंटेंस बनाएंगे तो संज्ञा भी दो वचन का बनाएंगे। पितामह, पितामही, सारे शब्द हैं। अब इसमें से कैसे आप इजी इजी सेंटेंस बनाते हो? वेरी इजी ये क्वेश्चन। अब जैसे क्रीडता दो वचन है, तो बच्चियां हैं, तो दो वचन में बाले होता है ना, तो बाले क्रीडता हो गया, बन गया सेंटेंस। अब तित्तिलिका भ्रमंती, तितलियाँ घूम रही हैं ना, तो तित्तिलिका भ्रमंती, अगर आपका बहुवचन यहाँ पे मिला है तो ये भ्रमंती बहुवचन है, तो तित्तिलिकाः कर दीजिए, क्योंकि बालिका बालिके बालिकाः करके है, तो तित्तिलिकाः भ्रमंती। अब मालाकारा सिंचती, दो दो वर्ड का उसी से, मालाकारा मतलब माली, सिंचती पुष्पाणि विकसंती, क्योंकि विकसंती वहाँ पे शब्द है आपके मंजूषा में, तो विकसंती बहुवचन है, इसीलिए पुष्पाणि भी बहुवचन में हमने शब्द लगाया था, पुष्पाणि विकसंती। जनाः भ्रमंती, भ्रमंती हो गया आपका 5 सेंटेंस, वेरी इजी। अब आइए, कोष्ठक से उचित कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब ये सारे बच्चों ये आपके
क्रिया शब्द है। धावतः, पठन्ति, तरति, विकसति। ओके, तो धावतः, पठन्ति, तरति और विकसति आपका ये है। तो अश्वः और अश्वो, अश्वाः। यहाँ पे तो अब यहाँ पे धावता है तो जाहिर सी बात है दो वचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अश्वाह बहुवचन है, अश्वाए अश्व हो जाएगा। ओके, पठन्ति आपका बहुवचन है तो यहाँ पे छात्राः आपका हो जाएगा, पठन्ति छात्रा इसके साथ हो जाएगा। तरति आपका एक वचन है तो आप तरति एक वचन का कर्ता देखेंगे, वर्तिका एक वचन होता है, वर्तिका तरति। विकसति, विकसित मतलब खिलना, तो विकसति है तो यहाँ पे पुष्पम एक वचन पुष्पम होता है, तो पुष्पम विकसति। अब आइए निर्देश के अनुसार वाक्य को बदलिए। अब यहाँ पूरा सेंटेंस है और आपको कैसे वाक्य बदलना है। महिलाः पचन्ति, महिलाः पचन्ति को एक वचन करना है, तो महिलाः का एक वचन क्या होगा, महिला, और पचन्ति का एक वचन क्या होगा, पचति, है ना। तो यहाँ पे आएगा महिला पचति। ओके, महिला पचति। अश्वो धावता, अब ये दो वचन में है आपका, बहुवचन में क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे दिखाया गया था ना आपका, अश्वाः बहुवचन में है और धावता का बहुवचन धावन्ति। अच्छा, मीनः तरति एक वचन है, अब इसको दो वचन में करना है, तो स्त्रीलिंग का शब्द रूप आप लोगों को आता ही होगा, तो मीने और तरति का एक दो वचन तरतः, मीने तरतः। सिंह गर्जति एक वचन, अब इसको बहुवचन में करना है, तो सिंह सिंहो सिंहाः, यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंहाः गर्जन्ति। ओके, ये हो गया अब आपका। अब आइए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब पंचमी विभक्ति आप लोग पहले बालक का, अगर सबसे ईजी है बालक का, अगर आप याद करके रखे हैं तो वहाँ पे पर्वतात होगा, नद्यः पर्वतात, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः होता है, तो यहाँ पे पर्वतात होगा। ओके, अब इसके बाद बहि जलाशयम अस्ति, बहि जलाशयम, तो अब इसको आपको पता ही है कि पंचमी विभक्ति में है तो ग्रामात होगा। ठीक है, ग्रामात पंचमी विभक्ति में चेंज करना है, तो यहाँ पे पर्वतात, यहाँ पे ग्रामात, और उसके बाद जलम वर्षति, तो जल की वर्षा हो रही है, तो आकाश का भी आकारांत है, तो आकाशात, और उसके बाद क्या है, बालकः पठति, तो बालक किससे पढ़ रहा है, तो इसी शब्द में आपको पंचमी विभक्ति लगाना होगा, अध्यापकात्। ओके, अध्यापक से पढ़ रहा है, तो बालकः अध्यापकात्। ओके, अब आइए रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्वेश्चनिंग सेंटेंस कहाँ पे, पहले ये समझ लीजिए। कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति, तो कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति, तो हलेन के में आपका आएगा। ओके, सॉरी थोड़ी सी आवाज़ है, ठीक है। कृषका हलेन कर्षति, किसान हल के द्वारा खेत को जोत रहा, तो अब हलेन करके है, तो ये आप देखोगे शब्द रूप में हलेन कहाँ पे आता है, तृतीया एक वचन है, तो आप किम का शब्द रूप चलाएंगे तो यहाँ पे केन आएगा। वैसे मैच कर जाता है, इसी से मैच करता हुआ शब्द आपको प्रश्न निर्माण करते हैं, यहाँ पे केन आ जाएगा। छात्रा एक वचन है तो किम का शब्द रूप भी छात्रा भी एक वचन करना है, कह हो जाएगा, यहाँ पे केन हो जाएगा, यहाँ पे कह हो जाएगा। ओके, अब अध्यापक छात्रान पाठ्य, छात्रों को, बहुत सारे छात्र हो गए, तो यहाँ पे किम का शब्द रूप आप चलाएंगे कान, छात्रान है तो कान हो जाएगा। देवालयम गच्छति, अब यहाँ अगर किसी जगह का वर्णन किया गया है तो वहाँ पे जगह में वो कुत्र लगता है, देवालयम। और पितामह देवालयम गच्छति, पितामह देवालय जा रहे हैं, तो पितामह कहाँ जा रहे हैं, बस यहीं पे आपको ध्यान देना है कि इसकी जगह पे क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो देवालयम मतलब कुत्र। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।